आखिर इतनी बड़ी पत्रकारिता में आपका नाम, आपकी आवाज़ का मोल पड़ता है, सरकारें उससे डरती हैं, फिर कैसे ये आपने बना लिया, बदल लिया कि अब पत्रकारिता से आप राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं? हरियाणा में तो खलबली मची मगर राजनीति रानिया की करवट अब बदल गई है। यहाँ पर बहुत बड़ा गेम चेंज हो चुका है। ठीक है, सर्व मित्तर साहब किस पार्टी से टिकट लेकर आ रहे हैं, ये सबसे बड़ा मसला है जो लोग जानना चाहते हैं कि आप टिकट की रेस में हैं, किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? पत्रकारिता का एक ऐसा चेहरा उन राजनीति के बाहुबलियों के बीच में जो जिनके पास धन बल है, जिनके पास सत्ता है, उनके बीच में सर्व मित्तर कैसे टिक पाएंगे? कितनी बड़ी आप सर चुनौती देख रहे हैं? फिर सर्व मित्तर साहब के मन दिल में ऐसी कौन सी टीस है जो आपको राजनीति के मैदान में ले आई? और सबसे बड़ा ऐसा कौन सा मकसद है जब आपको ये फिक्र तो है नहीं कि आप राजनीति में आकर नाम चमकाना चाहते हैं, बेबाकी से आप हरियाणा के मसलों को उठाते हैं। अगर सर्व मित्तर कल को जीतकर विधानसभा में पहुंचते हैं तो ये मसला ऐसी गूंजेगा क्या? मैं आपसे पूछ लेता हूं, हरियाणा की 2024 की हवा क्या कह रही है? किस करवट इस बार उठ बैठने वाला है? सत्ता में कौन आ रहा है इस बार? बदलाव तो पक्का है दोस्तों, बदलाव तो हो गया। मानो या युवाओं के साथ क्या हो रहा है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हर रोज लोग धरना, प्रदर्शन, विरोध कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं हमारे साथ, लेकिन उनको शायद फर्क नहीं पड़ता है। तभी मैंने सोचा है कि सिस्टम में आना चाहिए, अब पॉलिटिक्स में आना चाहिए। हम वहाँ मसले उठाते हैं, यहाँ भी मसले उठाने हैं। जो अभी मौजूदा हैं उनको मौका मिला हुआ है, मंत्री हैं, लेकिन आवाज़ नहीं उठाते। क्यों नहीं उठाते? और अब उसका भुगतान करना पड़ेगा उनको। लोग बोलते हैं आइए, है ना, मैं सुन रहा हूँ कई सरपंच मुझे बोल रहे हैं धक्के से उनको बुलाया जा रहा है, गाड़ी में बिठाया जा रहा है कि भाई माफ़ कर दे यार, कोई बात नहीं, अब करेंगे। और रानिया वालों ने अगर साथ दे दिया तो फिर रानिया से जो चुनकर जाएगा ना, अगर मैं जाता हूँ तो वो नजर आएगा, पूरे हरियाणा में नजर आएगा, और हरियाणा में नहीं देश में भी नजर आएगा। पन्नू साहब सब बाहुबली जो हैं वो ढेर हो जाने हैं, लोगों का साथ मिलेगा, मुझे बहुत पूरा विश्वास है। और उन्होंने जो किया है उसका जो है ना, आप फील्ड में जाके पूछिए तो सही, एक बार रानिया में थोड़ा घूमिए, गाँवों में जाइए, लोग अपने आप बता देंगे कि विधानसभा में अगर उनकी ओर से मुद्दे उठाए जाते हैं ना पन्नू साहब, तो रानिया की ये हालत ना होती। उठाए नहीं ना मुद्दे तो पूछेगा कोई शक। सर्व मित्तर ने आज तक जो बात की है डंके की चोट पे की या सवाल किए हैं, सत्ता ने कोशिश बहुत की सर्व मित्तर को गिराने की, प्रेशराइज करने की, बहुत। अब हाथ से बाजी निकल गई है, अब जितना मर्जी जो कर लें, ये तो गए। बदलाव निश्चित है, और आने वाले समय में ये भी बता दूंगा कि कितनी की सीटों पे सिमट जाएंगे। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। हरियाणा और सिरसा की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से एक सबसे बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। हर कोई इस बात को जानने के लिए उत्सुक है, इस बात को जानना चाहता है क्या वाकई ही ये बात हकीकत में, क्या ये सबसे बड़ा सच है या फिर ये एक सिर्फ अफवाह है। हरियाणा और देश में शुमार हरियाणा के हर मसले को बेबाक तरीके से आवाम की आवाज़ को उठाने वाले हरियाणा के दबंग सबसे अनुभवी पत्रकार सर्व मित्तर ने एक बड़ा पिछले दिनों ऐलान किया है कि वो राजनीति में अब कदम रखने जा रहे हैं। क्या सच है? क्योंकि इस वक्त हमारे साथ कैमरे पर आप देख पा रहे हैं, और जो बेबाक तरीके से हरियाणा की आवाज़ वो उठाते हैं सरकार के सामने, वो हर किसी को उनका लहजा पसंद है। सर्व मित्तर जी, सबसे पहले तो तेज हरियाणा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया पन्नू साहब, और तमाम जो भी साथी आपको देखते हैं, आपके चैनल को देखते हैं, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सर्व जी, एक सबसे बड़ा सच आपसे जानना चाहूँगा। हर कोई हैरान है, लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपकी फैन फॉलोइंग तो इतनी ज़्यादा करोड़ों में है कि आपको लोग देश से बाहर भी पसंद करते हैं। आखिर इतनी बड़ी पत्रकारिता में आपका नाम, आपकी आवाज़ का मोल पड़ता है, सरकारें उससे डरती हैं, फिर कैसे ये आपने बना लिया, बदल लिया कि अब पत्रकारिता से आप राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं? पन्नू साहब, पत्रकारिता में भी मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ, क्योंकि पत्रकारिता अगर सही ढंग से की जाए पन्नू साहब, और इसको चौथा स्तंभ तभी कहते हैं लोकतंत्र का, कि अगर ये स्तंभ मजबूत होगा तो सरकारें भी ठीक ढंग से काम करेंगी। ठीक है, लेकिन इस स्तंभ पर भी खतरा आ गया, इस स्तंभ को भी कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है, और मेन स्ट्रीम मीडिया को तो कैप्चर कर ही लिया गया है,
कुछ साथी हैं सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सही मसले सही मुद्दे जो हैं वो उठा रहे हैं और उठाने भी चाहिए। अगर आप पत्रकारिता में हैं तो अगर आप सही मुद्दे नहीं उठाते तो फिर आप काहे के पत्रकार, है ना। तो हम अपनी ड्यूटी जो है वो वहाँ पर भी कर रहे हैं और बड़ा फ़ख्र महसूस होता है, बड़ा प्राउड होता है कि हम जो सही मसले या मुद्दे जो हैं वो उठा रहे हैं और लोगों का प्यार भी मिलता है उससे और लोगों के जो काम भी होते हैं। लेकिन इस दौरान हम ये भी देखते हैं कि मसले तो हम बहुत उठाते हैं लेकिन उन पर कुछ पर कार्रवाई हो जाती है, कुछ पर नहीं होती है। और सत्ता में कई बार बैठे लोग ऐसे लोग होते हैं कि जो देख सुनकर भी मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कि उनकी चमड़ी जो है मोटी हो गई है और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसके साथ क्या हो रहा है, गरीब जनता के साथ क्या हो रहा है, किसानों या युवाओं के साथ क्या हो रहा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर रोज़ लोग धरना प्रदर्शन विरोध कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं हमारे साथ, लेकिन उनको शायद फ़र्क नहीं पड़ता है। तभी मैंने सोचा है कि सिस्टम में आना चाहिए, अब पॉलिटिक्स में आना चाहिए। हम वहाँ मसले उठाते हैं, यहाँ भी मसले उठाने हैं, ठीक है, यहाँ भी लोगों की आवाज़ उठानी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है कि अगर हमें मौका मिलता है तो हम विधानसभा में जाके आवाज़ रखते हैं, उठाते हैं। जिस हलके से आप चुनकर जाते हैं तो आप उस हलके की आवाज़ रखते हैं, उस हलके में मुद्दे क्या हैं, वहाँ पे क्या होना चाहिए, लोग क्या चाहते हैं, ये आवाज़ वहाँ उठानी चाहिए जो भी वहाँ से चुनकर जाता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रानिया हलके से जो कोई भी चुनकर गया कितनी आवाज़ उठाई, वो आवाज़ उठाई या नहीं उठाई या सिर्फ अपने बारे में सोचा। ठीक है, उनको मौका मिला है, जो अभी मौजूदा हैं उनको मौका मिला हुआ है, मंत्री हैं, लेकिन आवाज़ नहीं उठाते। क्यों नहीं उठाते? और अब उसका भुगतान करना पड़ेगा उनको। लोग बोलते हैं, लोग सवाल कर रहे हैं उनसे, जवाब नहीं उनके पास। बातें जितनी मर्जी करवा लो, जवाब नहीं है। लोग कहते हैं आप तो ये बड़ी बड़ी बातें करके गए थे, क्या हुआ? आप तो ये भी वादा करके गए थे, क्या हुआ? तो फिर वो मेरे सुनने में आया है, आज मुझे कोई कह रहा था, फिर वो कहते हैं कि पुरानी बातें भूल जाओ, ठीक है, आगे हम देखेंगे। तो ये जो टिपिकल नेता है ना, ये यही कहते हैं। 5 साल में आएंगे, फिर कहेंगे चलो जो पीछे हो गया उसको भूल जाओ, आगे से मैं जो है वो करूँगा। फिर हाथ पांव जोड़ते हैं, नहीं प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, आइए, है ना। मैं सुन रहा हूँ कई सरपंच मुझे बोल रहे हैं धक्के से उनको बुलाया जा रहा है, गाड़ी में बिठाया जा रहा है कि भाई माफ़ कर दे यार, कोई बात नहीं, अब करेंगे। तो उनकी हालत ये है। इस हालत से पता चल जाता है कि उन्होंने कुछ किया है, हल्के की आवाज़ उठाई है या नहीं उठाई है। उस सिस्टम को चेंज करना है। और रानिया वालों ने अगर साथ दे दिया तो फिर रानिया से जो चुनकर जाएगा ना, अगर मैं जाता हूँ तो वो नज़र आएगा, पूरे हरियाणा में नज़र आएगा, और हरियाणा में नहीं देश में भी नज़र आएगा। क्योंकि कोई बंदा आया है और वो अपने हक मांगने आया है, आवाज़ उठाने आया है, और रानिया की तकदीर भी बदल देंगे और तस्वीर भी बदल देंगे, ये वादा है। ठीक है। सर मित्तर साहब, जैसे ही आपने ये ऐलान सिरसा में किया कि आप राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं, हरियाणा में तो खलबली मची मगर राजनीति रानिया की करवट अब बदल गई है। यहाँ पर बहुत बड़ा गेम चेंज हो चुका है। अच्छा। यहाँ की राजनीति में राजनेताओं के नाक में दम आपने कर दिया है, लेकिन आपके करोड़ों प्रशंसक ये जानना चाहते हैं, आपके दर्शक, यहाँ की आवाम जानना चाहती है कि सर मित्तर साहब किस पार्टी से टिकट लेकर आ रहे हैं। ये सबसे बड़ा मसला है जो लोग जानना चाहते हैं। हाँ। कि आप टिकट की रेस में हैं, किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे आप? अच्छा, ये मैं भी पिछले 2 दिन से ये सवाल मेरे पास हज़ारों लोगों का आ गया। मेरे फ़ोन पे फ़ोन, मैसेज पे मैसेज, और जो कोई भी मिलता है वो यही कहता है कि भाई किस पार्टी से आ रहे हो, है ना। तो मैं उनको ये कहता है कि बस 5-4 दिन आप रुक जाइए, ये तस्वीर जी साफ हो जाएगी कि मैं रानिया से कैसे चुनाव लड़ने वाला हूँ। लेकिन हाँ, अच्छा सोच कर आया हूँ पन्नू साहब, यानी जो विज़न लेकर आया हूँ मैं एक, वहाँ पर भी काम करके दिखाया पन्नू साहब, आपने देखा होगा। और सत्ता से सवाल किए और ठोक बजा के किए हैं। लोगों के जितने भी मसले थे वो सब उठाए हैं जो उठाने चाहिए थे। एक विज़न है मेरे पास और विज़न के साथ आया हूँ। और मैं मानता हूँ जो कोई भी विज़न के साथ पॉलिटिक्स में आता है, लोग उसका साथ दें। खाली ये ना देखें कि वो ये है, वो ये है, वो उस परिवार से है या वो ये है, ये मत देखें। लोग दिल से सोचें कि किसके पास विज़न है, कौन बोल सकता है, किस में कितना मादा है, कितनी अच्छी बात कहाँ रख सकता है, ये देखें कि बोलेगा कौन। वहाँ विधानसभा में जाके पिछले बेंच पर कोई चुपचाप बैठा रहे,
बोलना भी ना आता हो या थोड़ा बहुत बोलना भी आता हो तो लेकिन वह बात ना करे, तो ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए। तो रानिया वालों से मेरी बहुत बड़ी अपील है, भाई विज़न के साथ आया हूँ, बहुत कुछ सोचा है और सोचा इस वजह से क्योंकि रानिया की जो हालत इन्होंने बना दी ना, सच में उसको देख कर आया हूँ यहाँ पे कि रानिया का ऐसा हाल नहीं होना चाहिए था भाई। रानिया बहुत अच्छा इलाका है, सच में बहुत अच्छा इलाका है। इस इलाके को अपलिफ्ट करने का प्लान मेरे पास है और वो हम करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अभी थोड़ा 4-5 दिन वेट कर लीजिएगा, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी, सभी को पता चल जाएगा कैसे आ रहा हूँ। सर मित्र साहब, एक सबसे बड़ा सवाल है, अभी हम सवालों की ओर बढ़ते हैं। सिरसा की राजनीति में देखें और खास करके रानिया को देखें तो बहुत बड़े राजनीति के कदावर जो नेता हैं, धुरंधर हैं, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार भी कई बड़े चेहरे यहाँ से आपके सामने होंगे। मगर पत्रकारिता का एक ऐसा चेहरा उन राजनीति के बाहुबलियों के बीच में जो जिनके पास धन बल है, जिनके पास सत्ता है, उनके बीच में सर मित्र कैसे टिक पाएंगे? कितनी बड़ी आप सर चुनौती देख रहे हैं इस राजनीति के कदम, जहां पर आपने पहला कदम इस क्यारी में रखा है? सर मित्र अपने आप को कहां देखता है, कैसे टेकल करेंगे? पन्नू साहब, जब जनता साथ होती है ना, लोग साथ होते हैं, तो धन बल वाले, बाहुबले वाले ढेर हो जाते हैं। और ये आपने देखा होगा इस लोकसभा के चुनाव में, आपने देखा ना, बिल्कुल बड़े बड़े धुरंधर जो अपने आप को मानते थे ना, वो ढेर हो गए क्योंकि लोग चुनाव लड़ रहे थे। लोगों ने सबक सिखाना था सत्ता वालों को, जो उन्होंने किया उनके कारनामों की वजह से लोगों ने सबक सिखाया। लोग खुद चुनाव लड़ रहे थे और ढेर कर दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि सामने कौन है। ठीक है, सो जो भी धन बल वाले हैं, जो भी बाहुबली हैं, वो सब ढेर हो जाएंगे क्योंकि किया कुछ नहीं है। और सर्वमित्र के पास ना सच है, सबसे बड़ी जो पावर होती है ना, वो पन्नू साहब सच होता है, एक कुव्वत होती है, गैरत होती है। ठीक है, गैरतमंद जो इंसान होता है। और जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, वो मौजूदा बिजली मंत्री हैं, शायद ऊर्जा मंत्री है ना हरियाणा में, अभी मंत्री भी है ना। हम एक खेत में बैठे हैं यहाँ पे पन्नू साहब, ये खेत है ना, मैं अभी किसानों से बात कर रहा था, बिजली कितनी मिलती है? वो कहते हैं 8 घंटे। वो 8 घंटे में भी कट लगते हैं। भाई, किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी, अन्नदाता कहा जाता है, और उसको बिजली कितनी मिलती है? 8 घंटे, और उसमें भी कट लगाते हैं आप। क्या हो रहा है? एक तरफ आप कहते हैं, दावा करते हैं कि बिजली हमारे पास सरप्लस, बिजली की कोई कमी नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, दूसरी तरफ कट पे कट। तो कट क्यों लगा रहे हो भाई? अगर बिजली आपके पास पूरी है तो कट किस लिए? किसानों को पूरी बिजली दे दो ना। किसान बिल भरते हैं ना, फ्री की बिजली थोड़ा लेते हैं, है ना? तो फिर दो, अगर आपके पास पावर है तो, बिजली है तो इससे पता चल जाता है कि कितना काम उन्होंने किया या कितनी अच्छी सोच है उनकी। तो पन्नू साहब, सब बाहुबली जो हैं वो ढेर हो जाने हैं। लोगों का साथ मिलेगा, मुझे बहुत पूरा विश्वास है। और उन्होंने जो किया है उसका जो है ना, आप फील्ड में जाके पूछिए तो सही एक बार, रानिया में थोड़ा घूमिए, गाँवों में जाइए, लोग अपने आप बता देंगे कि क्या पिछले 5 साल में हुआ है। ठीक है, ये पता चल जाएगा आपको। सर मित्र साहब, आप तो हरियाणा की राजनीति को बहुत नज़दीकी से जानते हैं, आपने बहुत अच्छे बारीकी डीपली से डीपली जाकर कवर किया है। कैसे देखते हैं रानिया के विधायक ने, मंत्री ने कितने मुद्दों को उठाया? क्योंकि आपने तो विधानसभा की हर कार्रवाई को बहुत बारीकी के साथ कवर किया है। फिर कितना आपके मन में, आपके दिल में बड़ा मलाल है इस बात को लेकर कि रानिया के लोगों की बात को विधानसभा की पटल पर रखा नहीं गया कभी? विधानसभा में अगर उनकी ओर से मुद्दे उठाए जाते हैं ना पन्नू साहब, तो रानिया की हालत ना होती। उठाए नहीं ना मुद्दे, तो नशा तो बरकरार है, सबसे ज़्यादा नशा रानिया में चलता है। और मुझे आज कोई अभी बता रहा था आपके आने से पहले कि अकेले रानिया में, ये जो शहर है ना रानिया, छोटा सा शहर है, इस अकेले रानिया शहर में नशे की गोलियां हर रोज खपत है। 25 किलो, यानी टोटल अगर हम पूरे इलाके की बात कर लें तो तकरीबन पूरे इलाके में, रानिया हल्के में 1 किलो क्विंटल, यानी 1 क्विंटल खपत हो जाएगी, मेरे को लगता है। तो 25 किलो वो जो गोलियां हैं, केमिकल नशा है, तो बादाम हो गए फिर। हाँ, वो यहाँ पे खपत है। आप देखिए, तो अगर मसला उठाया जाता विधानसभा में, क्या ये हालत होती? दूसरा सबसे बड़ा मसला एक और है रानिया का, वो है सब डिवीज़न। लोग बेचारे धरना लगा कर बैठे हैं अभी भी यहाँ पे, है ना, तहसील में धरना चल रहा है
कि भाई मंत्री साहब ने बहुत पहले बोला था, और वादे इतने बुदे सालों किए की थे। पेंडिंग मांग है, पेंडिंग मांग है भाई, रानिया वाले कैलनाबाद जाते हैं काम करवाने के लिए, क्यों भाई? हाँ। ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ये क्यों नहीं हुआ? तो मामला उठाया ही नहीं ना, ये मसले उठाए नहीं वहां पे। अगर अच्छे तरीके से उठाए जाते तो हो जाने थे, लेकिन उठाए नहीं ना, अपने बारे में सोचा है। अब जाकर उनको याद आ रही है, भुगतान करना पड़ेगा भाई। कोई मसले नहीं उठाए गए हैं, कोई मामले उठाए नहीं गए हैं, तभी तो ये रानिया की हालत है। तो मसले उठाने वाला चाहिए, मामले उठाने वाला चाहिए वहाँ विधानसभा में, ठीक है, वो हम उठाएंगे। तो सर मित्र साहब, अभी किस तरीके की स्ट्रैटेजी आपके पास है, क्या रणनीति आपके पास है? आप कह रहे हैं कि 2-4 दिन में पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, लेकिन आपने तो राजनीतिक जो नेता हैं उनका पूरे का पूरा समीकरण बिगाड़ के रख दिया है। अच्छा। अब यहाँ की आबोहवा वो चेंज हो गई है राजनीति की। आप कैसा सिस्टम यहाँ पर देख पा रहे हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि मैं सिस्टम को बदलने चला हूँ, आप इतनी अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं और इतने सारे मसलों को आप उठाते हैं, आप युवा, किसान, व्यापारी, आम आदमी, गरीब तबके, हर किसी की आवाज़ है। हाँ। कैसा सिस्टम बदलना है और कैसी आबोहवा नजर आ रही है आपको? नहीं, पिछले 2 दिन में बहुत अंतर नजर आ रहा है, बड़ी हलचल हो गई। मैं बदला सा लग रहा है और बहुत फोन कॉल्स इधर उधर से चल रहे हैं। ये सरोमित्र यहाँ पर कैसे आ गया, क्यों आ गया, कहाँ से आ रहा है, ऐसे बड़े मैं सुन रहा हूँ लोगों से, है ना। तो हलचल तो हो गई है और हलचल होनी भी चाहिए, सच में लोग जागने चाहिए। मैं सच कहता हूँ, लोगों को जागना होगा, लोगों को अपने जो है ना पार्टीबाजी से ऊपर उठकर अच्छी सोच के साथ अच्छे लोगों का साथ देना चाहिए। जो पॉलिटिक्स में अच्छी सोच के साथ लोग आ रहे हैं ना, उनका साथ देना चाहिए। और मैं तो पॉलिटिकल पार्टियों वालों को भी कहूँगा कि अगर कोई अच्छी सोच के साथ आ रहा है, आपके साथ कोई आना चाहता है, तो आप उनको कंसीडर कीजिएगा, कम से कम अच्छे लोग आएँ। अब वो पुराने दिन चले गए जब किसी का चलता था, लंबा चलता रहता था, चाहे कोई डिजर्व करता है नहीं करता, तुक्का लग जाता था, ठीक है। अब वो बात नहीं है, अब लोग दिल से सोचें और फर्क महसूस करें। उनको पता चल जाएगा, पिछले 5, 10, 15 सालों का अगर वो तुलना करेंगे तो उनको पता चल जाएगा अभी कौन कितने पानी में है, जो बोलता है क्या उस पर खरा उतरता है कोई कि नहीं उतरता है, या खाली बातों का बतंगड़ बनाना है, ठीक है। मैं आपको जैसा पहले बताया, अच्छी सोच के साथ यहाँ पे आ गया, लोगों से अभी मिलना है मुझे। तो अगले 5-4 दिन में जैसे ही सब कुछ क्लियर होगा, मैं लोगों के बीच में जाने वाला हूँ, सभी से मिलूंगा। सब अपने हैं, दोस्त हैं, साथी हैं, अपना हल्का है, बहुत अच्छा हल्का है सच में। लोगों के बीच में जाकर उनकी एक एक बात को सुनना है, वो चाहते क्या है, सच में उनके दिल में क्या है, वो सारी बातें कंक्लूड करके इस रानिया के लिए जो भी है एक प्लान तैयार करेंगे हम, और उस प्लान को आगे भी करना है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो हलचल मची हुई है या कुछ लोगों की धड़कनें जो हैं वो बढ़ी हुई हैं, ये और बढ़ेंगी। थोड़े दिन आप रुकिए, 4-5 दिन, ये और बढ़ने वाली हैं। और लोग जो हैं वो वेट कर रहे हैं कि कोई तो आए उनकी बात करने वाला, कोई तो आए यार, जिसमें दम हो, कुव्वत हो, कोई तो गैरतमंद लोग आ जाए, बंदा आ जाए यहाँ पे, उनकी बात उठा दें। लोग वेट कर रहे हैं। सच में मुझे इतना फोन्स कॉल्स आ रहे हैं रानिया हल्के से, इतने लोग हैं जो कहते हैं कि कब आना है। पहले तो बात तो पूरे हरियाणा से आ रहे हैं कि बताइए कब आना है, तो मैं कहता हूँ थोड़े दिन रुक जाइएगा। रानिया वाले कह रहे हैं कि सर कब शुरुआत करनी है, तो मैं कहता हूँ थोड़े दिन रुक जाइएगा, ठीक है। आप ही हैं, आप ही ने करना सब कुछ भाई, और आपने ही सब संभालना है सिस्टम यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़े दिन की बात है पन्नू साहब, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग इस बार सोचें, सोचना बहुत ज़रूरी है, और लोग सही बंदे का साथ दे दें बस। सर मित्र साहब, मेरे 1-2 सवाल हो रहे हैं। नेम फेम की आपको कमी नहीं है, आपको चाहने वाले बहुत बड़ी तादाद में, आपको लोग प्यार करते हैं, फिर सर्वमित्र साहब के मन दिल में ऐसी कौन सी टीस है जो आपको राजनीति के मैदान में ले आई, और सबसे बड़ा ऐसा कौन सा मकसद है जब आपको ये फिक्र तो है नहीं कि आप राजनीति में आकर नाम चमकाना चाहते हैं या फिर अपने आप को आगे रखना चाहते हैं, लेकिन क्या ये भी उम्मीद की जा सकती है जितनी बेबाकी से आप हरियाणा के मसलों को उठाते हैं, अगर सर्वमित्र कल को जीतकर विधानसभा में पहुंचते हैं तो ये मसला ऐसे गूंजेगा क्या? बिल्कुल ऐसे गूंजेगा, कोई शक। सर्वमित्र ने आज तक जो बात की है डंके की चोट पे की या सवाल किए हैं, सत्ता ने कोशिश बहुत की सर्वमित्र को गिराने की, प्रेशराइज करने की, बहुत कोशिशें आज तक हुई हैं। सर्वमित्र गिरा नहीं और झुका भी नहीं है,
सवाल वैसे ही कायम है। आप रिपोर्ट 2 दिन पहले की उठाकर देख लीजिए, और जो 2-3 दिन पहले रिपोर्ट किया ना, उस पर कार्रवाई हुई है। एक काउंसिल के चेयरमैन को लंबी छुट्टी पर भेज दिया है, क्योंकि लाखों लोग परेशान हैं, भ्रष्टाचार चल रहा है, रिश्वतखोरी सरेआम चल रही है। तो सर्वमित्र लोगों की आवाज़ जो है वो उठाता था वहाँ पर, और यहाँ पर भी उठाएंगे। और जैसा आपने कहा है, सच में बहुत प्यार मिलता है लोगों का। नेम फेम की कोई कमी नहीं है। जब मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, इतना प्यार देते हैं, घर में बुला बुला के बहुत प्यार देते हैं। कोई कमी नहीं है नेम फेम की, इज्जत भी बहुत है। सारे पॉलिटिशियंस इज्जत करते हैं, ठीक है। लेकिन पॉलिटिक्स में आने की ये बात है कि मैं रानिया की जब हालत देखता हूँ ना, पीछे मैंने स्टोरी करके गया था नशे के ऊपर, 2-3 स्टोरी इकट्ठी की थी मैंने नशे के ऊपर। जब मैंने स्टोरीज की, जब यहाँ आके रिपोर्ट देखा धरातल पर, लोग बोलते तो थे, मैं पेपर में पढ़ता था कि हर चौथे 5वें दिन आज सिरसा जिला में, आज रानिया में 2 युवा नशे की चपेट चढ़ गए, उनके हाथों में सिरिंज लगा हुआ था, गरीब परिवार है, रो रहा है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं, कार्रवाई नहीं होती, लोग बेचारे थक हार के बैठ जाते हैं। फिर मैं स्पेशल आया था स्टोरी करने के लिए, और मैं उन परिवारों में गया जिनके बच्चे चले गए। मैंने देखा एक एक परिवार से 2-2 युवा चले गए, और वो माँ बाप रो रहे हैं कि हमारे बेटे को बचा लो, बचा सकते हो तो बचा लो, ठीक है, ये बचेगा नहीं। नशा हमारे घर तक पहुंच गया है, अभी पहुंच जाएगा। आप फोन कॉल करो, 5 मिनट में नशा आपके घर में, वो जो गोलियां हैं आपके घर में पहुंच जाएंगी। वो उठा उठा के सिरिंज लगा रहे हैं, कहीं रोड पे पड़ा है, उनकी आदत बन गई है, वो कर रहे हैं। तो वो हालत जब मैंने देखी ना, दूसरे और कई सारे मसले थे, बुजुर्ग फ़ोन करते थे यहाँ पर, बहुत बुरा हाल है, पेंशन कट गई है, ये PPP व्हाटएवर जो भी इतने सारे मसले हैं। मैंने कहा यार बहुत गलत बात है, मसले उठाने पड़ेंगे, अब थोड़ा सिस्टम में जाके उठाते हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा चलो अब चलते हैं, काम वही है, बस वो प्लेटफॉर्म अलग है, तो वो हम अच्छे से जानते हैं उस प्लेटफॉर्म को भी। वो मसले पहले वहाँ उठाते थे चैनल पे, अब लोगों ने मौका दिया तो विधानसभा में उठाएंगे अच्छे तरीके से। तो अभी थोड़ा सा इंतज़ार लोगों को करना है, बस थोड़ा, क्योंकि सबसे निगाहें जो बड़ी हैं वो टिकट पर है, और आपको तो हर नेता प्यार करता है। मुझे लगता है ये भी सबसे बड़ा जी का जंजाल है कि आपके खिलाफ तो कोई नेता जा नहीं सकता, क्योंकि उनको पता है कि जिस नब्ज़ का, जिस समस्या का हल सर मित्तर को पता है कि उसका अंजाम कहाँ तक जा सकता है। तो क्या यहाँ की जनता के लिए सबसे बड़ा अवसर है इस बार का रानिया के लिए कि अगर लोग आपके साथ खड़े होते हैं तो फिर सर मित्तर को पता है कि उसका इंजेक्शन कहाँ पर है उस समस्या का, उसकी टैबलेट कहाँ मिलती है, और उसका सही तरीके से सरलीकरण करके उसका समस्या का खात्मा कहाँ हो सकता है। मौका है, मैं लोगों से कहूँगा मौका है आपके पास। रानिया वालों से मेरी बहुत बड़ी अपील है, आपके पास मौका है बदलाव का। अब नहीं करोगे तो कब करोगे? सच में वक्त चला जाएगा, और फिर आप देखेंगे अगर आप किसी और का SI का साथ देंगे तो आप देखेंगे कि हमने गलती कर दी पिछली बार। जैसे अब आप पछता रहे हैं कि आपने तकरीबन 4.5 साल किसी को वोट देकर आपने बड़ी गलती कर दी। बहुत बड़े बड़े दावे और वादे आपके साथ किए गए थे, लेकिन उसका हुआ क्या? मैं आपसे अपील करता हूँ, इस बार आपके पास बहुत बड़ा मौका है बदलाव का। साथ दीजिएगा, बस साथ दीजिएगा, और आप खुद फ़ख्र महसूस करेंगे अगर आप मेरा साथ देंगे। सच में आप कहेंगे कि हमने एक ऐसे बंदे का साथ दिया जो हमारी आवाज़ उठाता है, रखता है। रानिया का नाम सिर्फ हरियाणा लेवल पे नहीं जाएगा भाई, आप देखना किस लेवल पर हम लेकर जाएंगे, क्योंकि रानिया ये डिज़र्व करता है। रानिया की मिट्टी, ये ज़मीन डिज़र्व करती है, रानिया के लोग ये डिज़र्व करते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं, उनका लेवल क्या है ना, उस लेवल को वहाँ तक लेके जाना है मुझे, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ रानिया वालों के पास बहुत बड़ा मौका है, इस मौके को चूकना नहीं है। इस बार साथ दीजिएगा, आपके बीच में आ रहा हूं थोड़े दिनों में, ठीक है। आपकी हर बात सुननी है और आपका साथ चाहिए। सर आखिरी सवाल मैं करके कैलकुलेट करूंगा, जिसको हरियाणा का हर बंदा जानना चाहता है, और जानने के लिए उसको दम मसला पर जाना पड़ता है, क्योंकि आपने कहा लोकसभा में 5/5 वही हुआ, आपने जिसको जितने वोट दिए वही आए। बड़े बड़े इस हरियाणा के पत्रकार आपको फॉलो कर रहे थे कि सर मित्तर कब जाकर अपनी रिपोर्ट देगा। अब मैं आपसे पूछ लेता हूं, हरियाणा की 2024 की हवा क्या कह रही है? किस करवट इस बार ऊँट बैठने वाला है? सत्ता में कौन आ रहा है इस बार? बदलाव तो पक्का है दोस्तों, बदलाव तो हो गया। मौजूदा सरकार जो जा रही है, बदलाव होने वाला है,
और हालत उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए अब बड़ी कोशिश की जा रही है। पन्नू साहब, आप पिछले कुछ दिनों से देखिए, जो नए सीएम साहब हमारे आए हैं वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ नया ऐलान करते हैं, घोषणा करते हैं, कुछ ना कुछ, ताकि वो डैमेज कंट्रोल हो जाए। वो जो नुकसान खट्टर साहब कर गए ना, उसकी थोड़ी बहुत भरपाई ये कर दे। खट्टर साहब ने हरियाणा का नुकसान तो किया ही किया, हरियाणा का बेड़ा गर्क कर दिया, उनकी पार्टी का भी नुकसान कर दिया। बीजेपी वाले भी रो रहे हैं कि भाई वो कर गया, काम कर गया यार, अब क्या करें, है ना। तो अब उस नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन होगी नहीं। अब हाथ से बाजी निकल गई है, अब जितना मर्जी जो कर लें, ये तो गए। बदलाव निश्चित है, और आने वाले समय में ये भी बता दूंगा कि कितनी की सीटों पे सिमट जाएंगे। ठीक है, जिनको जवाब चाहिए था उनको जवाब मिल गया है। हाँ। और सर मित्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त भी हमें दिया। और मैं अपने पूरे चैनल परिवार की ओर से आपको इस नए कदम के लिए, नए सफ़र के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आप आगे बढ़िए, निश्चित तौर पर जो आपके सपने हैं, जो आपके मसले हैं, वो जनता के जहन में है, क्योंकि आपको दुनिया प्यार करती है। आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी साथियों ने इस इंटरव्यू को देखा है, और आप अच्छे से सुना होगा आपने, उस पर आपने गौर करना है। और अगर आपको ठीक लगे तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि तमाम लोगों तक, कम से कम रानिया में, सिरसा में ये चीज़ पहुंचनी चाहिए, हर बंदे तक ये चीज़ पहुंचनी चाहिए, तभी उसको पता चलेगा कि क्या सही क्या गलत, उनके साथ हो क्या रहा है। इसलिए एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ द मसला के संपादक सर मित्तर, और किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और हरियाणा और सिरसा की राजनीति में उन्होंने भूचाल खड़ा कर दिया है। तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता इस बात को सोच सोच कर मजबूर हैं कि आखिर सर मित्तर अब किस पार्टी से टिकट लेकर आकर किस तरीके का अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे, और जनता भी बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। सबको सर मित्तर की टिकट का इंतज़ार है। हरियाणा की राजनीति में ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम, जब एक पढ़े लिखे, एक अनुभवी और जीरो से हीरो बने पत्रकार ने राजनीति में आने की ठान ली है। आप इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा। द मसला को प्यार करते हैं तो द मसला के संपादक सर मित्तर की सोच को भी आप प्यार जरूर करते हैं। आप कमेंट करके उनका साथ दीजिएगा। और बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, रानिया। नमस्कार।